साहब, मैं रिसेंटली उनकी एक वीडियो क्लिप देख रहा था जिन्हें पाकिस्तान में बहुत बड़ा तबका फॉलो करता है। उन्होंने बोला कि भाई मैं राजपूत चौहान हूँ, मतलब हम हिंदू थे। हम राजपूत चौहान हैं। पृथ्वीराज का एक बेटा था रामदेव चौहान। इंडिया में सबसे लंबी हुकूमत चौहानों ने की है, 600 साल। 600 साल किसी खानदान की हुकूमत नहीं है। तो ये वाहिद राजपूतों की शाख है जिन्होंने 600 बरस हुकूमत की। तो उनमें से उसका एक बेटा था रामदेव। वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला के हाथों पे मुसलमान हुआ। तो हम लोग उसकी नस्ल में से। वो सिर्फ इस हद तक जोड़ेंगे कि मैं चौहान हूँ, क्योंकि चौहान मुसलमान भी हैं। अच्छा अच्छा, मगर वो कभी हिंदू चौहानों से अपना रिश्ता नहीं जोड़ेंगे। ठीक है फॉर एग्जाम्पल, इकबाल ने बरमला कहा कि वो ब्राह्मण ज़ादा है। ठीक है। मैं बरमला तस्लीम करता हूँ कि मैं ब्राह्मण ज़ादा हूँ। अच्छा। मैं इस पे प्राउड फील करता हूँ। जब मैं छोटा था तो उस वक्त जो मैंने तारीख पढ़ी वो चंद्रगुप्त मौर्य से शुरू होती थी। ठीक है। उसमें अशोक का जिक्र था। मगर जब मैट्रिक में मैं पहुंचा तो वो तारीख शुरू हुई सिकंदर आजम से, और सिकंदर आजम 326 कबल मसीह, और उसके बाद वो जंप करती है और सीधी 712 पे आ जाती है, मोहम्मद बिन कासिम पे। दरमियान में 1000 साल उड़ा के रख दिया उन्होंने। राजा तहर हीरो है, सिंध का हीरो है। ठीक है। वहाँ पे लोग आज भी उसकी परस्तिश करते हैं। भगत सिंह मेरा हीरो है, भगत सिंह पंजाब का हीरो है। हमारा हीरो जो है वो राजा पोरस है, अच्छा जिसने सिकंदर को टफ टाइम दिया। इंडिया में डेमोक्रेसी है, अच्छा। पाकिस्तान में एजेंटोक्रेसी है। यहाँ पे एजेंटों की हुकूमत है। पहले बरतानिया के एजेंट थे, फिर अमेरिका के एजेंट आ गए, अब चाइना के एजेंट बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये कायनात का एक अजीब व गरीब लतीफ़ा है कि एक मुल्क पहले बना और उसके मकासद बाद में तय हो रहे हैं। अच्छा, ठीक है। और जब बाद में पता चल रहा है कि क्यों बनाया गया, बना तो लिया बाद में, यानी कि ये रिसर्च शुरू हुई कि अभी से बनाया क्यों था, तो उसमें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में इन्होंने इस रियासत के खतने कर दिए। मतलब इसे इस्लाम कबूल करवा दिया ना। रियासतों के तो मजहब नहीं होते, ठीक है, मजहब तो इंसानों की होते हैं ना। बिल्कुल ऐसे ही है। सेकुलर होती है कोई ऐसी चीज जो या तो यकसा मुफीद हो या यकसा नुकसानदेह हो। ठीक है, सबको मसलन सैलाब सेकुलर है, हाँ ठीक है। वो एक जैसा नुकसान करेगा। सूरज सेकुलर है, सबको धूप देगा। एक्सरे मशीन सेकुलर है, ठीक है। वो एक्सरे उतारते हुए ये नहीं पूछेगी आपका मजहब क्या है, मसलक क्या है, वो आपसे ये बात नहीं करेगी। पैनाडोल सेकुलर है, दरख्त छांव और फल देते हुए नहीं पूछेगा आपका मजहब क्या है। रियासत भी ऐसी ही होती है और ऐसी ही होनी चाहिए। उसका शहरियों के अकायद या मज़ाहब से ताल्लुक नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान के पॉलिटिशियन ये चाहें कि इंडिया के साथ रिलेशन नॉर्मलाइज कर लें, तो ये इनके पास में नहीं, ये मुमकिन कैसे है भाई? हमारे पास आइटम बम बनाने के बाद भी अगर फौज रखने का फौज ने जवाब बनाया हुआ है तो वो इंडियन दुश्मनी है ना। अगर इस खत्ते में हमारी इंडिया से दुश्मनी खत्म हो जाए तो इस खत्ते में हमारी तो दुश्मनी की चीजें नहीं रह जाती। तो जबकि इंडिया की फिर भी रहेगी चाइना के साथ। ठीक है, ऐसे ही है। ठीक है ना, उसके पास फौज रखने का जवाब होगा, हमारे पास तो वो जवाब भी खत्म हो जाता है, हमें आर्मी डिसाइड करनी पड़ेगी। ठीक है। तो क्या ये अदारे डिसाइड होंगे? वो हैं जनाब, इनके वो आर्मीज हैं, इनकी फौजें हैं, इनकी फौजें हैं, इनकी आर्मीज हैं। और आपको पता है कि इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने मदारस में जितने मदरसे हैं उनमें पाबंदी लगा दी है, उसको कन्वर्ट कर दिया स्कूलों में। देखना चाहिए। गलत बात है कि औरतें बगैर पर्दे के वहाँ घूम रही हैं और ये मार्केट में इस तरीके से, या सैलमा का सुनने में भी आया है कि सैलमा ये बनाने जा रहे हैं। मैं आपकी बात सारी एग्री कर रहा हूँ। हमारे लोगों को क्या तकलीफ है? हम अपने मुल्क को तो डुबो चुके हैं कि दूसरे को भी जा रहे हैं यार हमारा मुल्क पता है, मैं आपको बताऊं, ये लोग भी ना हम मजहबी बने हुए हैं। अच्छा। मजहबी, इनको मजहब का पता है नहीं, ठीक है ना। ये सारे बटे हुए हैं। इस मुल्क में आपने कोई भी काम करना है ना तो सब मजहब का रंग दे दो। मजहब का रंग दे के किसी से इंतकाम ले लो। इस मुल्क में मजहब का रंग दे के किसी से भी इंतकाम ले लो। आप देखिए सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा फिरके यहाँ पाए जाते हैं। और आपने जो नमाज की एक स्टोरी बताई मुझे, वो हमारी ऑडियंस को भी बताएं, जरा आवाम को थोड़ा पता चले कि क्या कुछ हो रहा है और ये चीज़ क्यों हुई आपके साथ, ये भी बताएं। यार आज मैं आपको बताऊं, मैं बताना नहीं चाहता इस बात को, लेकिन मुझे थोड़ा बताना पड़ेगा। रियाकारी में भी आ सकता है। इस्लाह के लिए कर दिया गया है कि वहाँ पर औरतें जो है वो ड्राइव कर सकती हैं, विदाउट महरम वो घूम सकती हैं। औरतों को मतलब कि फ्रीडम दे रहे हैं ना औरतों को। क्या आपको लगता है कि औरतों को फ्रीडम देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, या पाकिस्तान में जिस तरह से औरतें घरों के अंदर है उधर भी घरों के अंदर रहनी चाहिए? नहीं, उधर भी घरों के अंदर ही रहनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए, ये फिर वही बात हो जाएगी। औरतों को देनी ही नहीं चाहिए? नहीं देनी चाहिए, लेकिन इतनी भी ना हो कि जैसे ड्राइविंग कर रही हैं या बाजार में घूम रही हैं, वहाँ पे तो कम से कम पर्दा होना चाहिए।
शिया सुन्नी वाबी जो फिरका वारियत मौलवी हैं, और इन्होंने मस्जिदों को मोर्चा बना के रखा हुआ है। दुआएं कहना क्या मांगते हैं, अल्लाह मियाँ हम उम्मत मुसलमान को यकजहती अता फरमा। तो ये फिरका वारियत क्या यकजहती फरमाएगी?